जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। भारत के सुंदर पर्यटक स्थल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सांताक्रूज के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय मीरा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1947 में अंधेरी मुंबई में एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको कला संस्कृति, साहित्य अध्ययन, नृत्य कला, संगीत कला में गहरी अभिरुचि थी। सरलता, संतुष्टता, हर्षित मुख, परोपकारी भावना व ओजस्वी वाणी के आप धनी हैं। आपको सन 1963 में मुंबई कोलाबा से यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। संगम युगी कुमारी जीवन का महत्व और ज्ञान योग की विशेष धारणा को जीवन में अपनाते हुए आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आपने लौकिक पढ़ाई बीकॉम सीए मुंबई यूनिवर्सिटी से करने के बाद आईआईबी की डिग्री भी प्राप्त की। आपको पहली बार सन 1963 में शिव पिता के साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा से पांडव भवन प्रांगण में और उसी वर्ष यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की अलौकिक दृष्टि और मम्मा की स्नेह भरी पालना, वरिष्ठ दादियों के दिशा निर्देश से आपने सन 1964 में कांदिवली मुंबई से ईश्वरीय सेवा की शुरुआत की। सन 1975 से सांताक्रूज में निमित्त बनकर यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, रशिया आदि देश विदेशों में सेवाएं की हैं। सन 2002 में सेवाओं के मद्देनजर एक सुंदर मुक्तानंद पार्क के द्वारा विशेष सेवाएं शुरू की गईं, जिसमें 200 स्कूली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें एक स्वास्थ्य संबंधी लेब्रिंथ पार्क का भी निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन उस समय के यूथ एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील दत्त जी के द्वारा किया गया। इस पार्क में आकर हजारों लोग शारीरिक स्वास्थ्य व आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। इस विंग का उद्देश्य टूरिज्म में जीवन मूल्यों की स्थापना एवं समाज में स्नेहमयी व स्वच्छ वातावरण बनाना है। विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में आपने अनेक कार्यक्रम जैसे मैनेजमेंट कोर्स,
स्वास्थ्य जागृति अभियान, शांति यात्रा, हेल्थ मेला, द्वादश ज्योतिर्लिंगम यात्रा आदि का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 7 सेवा केंद्रों, 5 गीता पाठशालाओं में 20 टीचर बहनों के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक नियमित ब्रह्मवत्स ज्ञान मुरली सुनते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। वैसे मैं जैन परिवार से हूँ, तो जैन परिवार में भी उपाश्रय जो होते थे तो वहाँ पर हम जाते थे, और वहाँ पर जो साधु साध्वी जी होते थे, जिसको हम महाराज साहेब और महासती जी कहते थे, तो उनके पास छुट्टियों में जाकर के उनके साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श करते थे, और उनकी किताबें भी मैं पढ़ती थी। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की भी किताबें मैं पढ़ती थी, तो थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक जागृति तो थी शुरू से ही लेकर के, लेकिन फिर और आगे बढ़ने लगी, और ऐसे करके फिर मैं ज्ञान में आई। तो डॉक्टर निर्मला दीदी जो है, उन्होंने हमें सबसे पहले कहा कि यहाँ पर जगदम्बा मातेश्वरी जी, सरस्वती जी यहाँ पर पधारे हैं मुंबई के अंदर, वाटरलू मेंशन कोलाबा में, तो आप चलो वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर मेरे लौकिक माता जी के साथ वहाँ पर गई। 1963 में मार्च का फर्स्ट वीक था, और वहाँ पर जाकर के जब पहली बार मैंने मम्मा को, जगदम्बा सरस्वती जी को देखा, तो मैं बहुत ही देख करके अभिभूत हो गई, और इतना मुझे ऐसे लगा मन के अंदर जैसे कि मैं इनको देखती ही रहूं। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, और उनका जो बोलना था वो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। 1 घंटा से ज़्यादा प्रवचन करते थे, और हम एकदम वहाँ पर कंसंट्रेशन से उनका प्रवचन सुनती थी, और उस समय लगता था कि मम्मा कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, और कितना एक ही पोजीशन में बैठ करके हर्षित मुख चेहरे से बोल रहे हैं, और साथ साथ ये भी लगता था कि मम्मा की जो बातें हैं सारी, वो कितनी सरलता से सुना रहे हैं, और वो बातें जो स्पष्ट करते थे एक ही टॉपिक को लेकर, वो मुझे बहुत ही अपील करती थी। फिर एक बार ऐसे हुआ कि मम्मा ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा कि मेरा नाम मीरा है। तो तुरंत ही मम्मा ने कहा कि तुम कौन सी मीरा हो, तुम पीले पीताम्बर वाले की मीरा हो या कोट और टाई वाले की मीरा हो। तो मैंने जवाब दिया कि मैं पीले पीताम्बर वाले की मीरा हूँ, क्योंकि उस समय ये तो समझ आ गई थी मम्मा का 1 मास क्लास करके। तो ये जो मिलना हुआ वो मेरे मन के ऊपर एक अमिट छाप उसकी हो गई बहुत ही, और ऐसा हमेशा लगता था कि मैं मम्मा का बस सुनती ही रहूं। जब हम 1.5 आवर दूर जाते थे घर से लेकर के कोलाबा वाटरलू मेंशन सेवा केंद्र पे, तो ट्रेन में भी बैठे हुए, कार में भी बैठे हुए, मैं मम्मा को ही मन के अंदर याद करती थी, और उनकी छवि जैसे कि मेरे मन के अंदर प्रिंट हो गई थी। तो याद करते करते मैं मनन चिंतन भी करती थी, और फिर जो प्रवचन सुनती थी वो भी बहुत ही मनन चिंतन करके जब रिटर्न होते थे अपने घर में, रात्रि को 10 बजे पहुंचते थे, लेकिन बिल्कुल मैं रेगुलर सिंसियरली मम्मा के प्रवचन में गई जितना दिन मम्मा यहाँ पर मुंबई में थे। और जो मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, जागृति थी, वो और आगे अग्रसर हो गई, और ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए मुझे और ही बल मिला।
समय वहाँ पर निर्मल शांता दीदी जी थी और पुष्प शांता दीदी जी थी। तो उन्होंने कोर्स पूरा कराया 7 दिन का। वो कोर्स भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें नई नई बातें काफ़ी सीखने के लिए मिली। वैसे तो आत्मसिद्धि की किताबें हम पढ़ते थे तो आत्मा की बातें तो फिर भी पता था, लेकिन बाकी जो सारी बातें पढ़ी और सुनी वो बहुत अच्छी लगी। और उसमें भी खास योग बहुत अच्छा लगा और पवित्रता जो थी, धारणा, वो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर हम माउंट आबू गए। उस समय पांडव भवन था। तो वहाँ जब गए फर्स्ट टाइम तो पूरे रास्ते में मुंबई से लेकर के माउंट आबू तक मुझे यही मन में विचार आते रहते थे कि कैसे होगा माउंट आबू और बाबा हमें मिलेंगे तो कैसे हमें क्या होगा, ऐसे सोच रही थी। क्योंकि मन में बहुत उमंग, उत्साह और खुशी थी कि जल्दी ही जल्दी जाकर के हम मिले। और जब हम पांडव भवन मधुबन में पहुँचे और बाबा की हमने दृष्टि ली तो इतना में भाव विभोर भी हो गई। और बाबा का सबसे पहले जो मुख मंडल पे जो आभा मैंने देखी और जो बाबा की दृष्टि में, बाबा के नयनों में तेज देखा, प्रकाश देखा, वो सचमुच अद्भुत था। वो अलौकिक था और वो अनमोल था और वो मेरे क्षण भी बहुत ही अविस्मरणीय वो क्षण थे। और सचमुच मैं गदगद हो गई, मैं भाव विभोर इतनी हो गई कि मन में सोचने लगी कि ये बाबा है जो हमने कभी ऐसी कोई भी व्यक्ति को, कोई भी ऐसी हस्ती को, पर्सनालिटी को आज तक मेरी उम्र में मैंने देखा नहीं है। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। बाबा ने फिर रात्रि को मैं मेरे कमरे में थी, 8 बजे का टाइम हुआ था। तो मुझे बुलाने के लिए एक दादी जी आए कि बाबा आपको बुला रहे हैं। तो मैं मन में और भी खुश हो गई कि बाबा मुझे किस लिए बुलाते होंगे, ये जिज्ञासा भी हुई। तो जैसे मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने मुझे देखा और आओ बच्ची कहा दरवाजे में ही। और जैसे ही मैं अंदर गई मैंने देखा कि वहाँ कोने में एक अंगूठी थी कोयले की और उसमें गरम गरम रोटी बन रही थी, मानी बन रही थी छोटी सी। और वो बाबा ने अपने हाथ में लिया, उसमें मक्खन और उसमें बूरा जो है वो उसमें लगाया और तुरंत मुझे खिलाया। वो जो टेस्ट मेरे मन में आया, जो बाबा की दृष्टि लेकर के वो गिट्टी मैंने खाई, वो आज तक भी मैं याद करती हूँ तो आनंद विभोर हो जाती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत पद्म भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा के हस्तों से मैंने वो गिट्टी खाई मानी की, जो मैं टेस्ट कभी भूलती नहीं हूँ। और बहुत ऐसे सारे प्रसंग हुए क्योंकि काफ़ी समय में छुट्टियों के दिनों में कॉलेज से भी जाती रही मधुबन में। एक बार बाबा ने मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया। तो उस समय जब हम खेल रहे थे तो उस समय मेरी हार हो गई। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची, जिसकी हार होती है उसको डबल टोली मिलती है। तो मुझे और खुशी हो गई कि बाबा के हाथ से हमको डबल टोली मिल रही है, तो इसमें तो हमारी हार में भी जबरदस्त प्रचंड हमारी तो जीत है। तो इस प्रकार से बाबा से भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ
कि बाबा इतने रॉयल हैं और साथ में बाबा इतने सिंपल हैं, जो श्वेत वस्त्रधारी हैं, बाबा का श्वेत कर्तव्य भी है, बाबा का श्वेत कर्म भी है और सब कुछ बाबा का श्वेत है। पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल, मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता बड़े दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी, जब सांता क्रूज सेवा केंद्र खुला तो दादी जी 1975 में सेवा केंद्र पर आए और दादी जी ने वहाँ पर बड़ी 2000 स्क्वायर फीट की बड़ी टेरेस है, उसमें सारे मुंबई के भाई बहन भी आए और दादी जी ने ओपनिंग किया और मेरे सिर के ऊपर दादी जी ने हाथ रखा कि यहाँ पर सांता क्रूज में बहुत सेवा होगी। दीदी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, खुदाई नैनों का कोहिनूर हीरा हो आप, उस दिलाराम के दिल की सच्ची मीरा हो आप, अमृत धारा जिनके अधरों पर, ऐसे महादानी वरदानी हो आप, ऐसे महादानी वरदानी हो आप। उनका स्वभाव एक तो बहुत ही सरल स्वभाव के है, वो उनकी मधुर मीठी वाणी है और उसी के कारण से वो सभी का दिल भी जीत लेते हैं और उनके साथ कभी हमें भय नहीं लगता, क्योंकि कोई भी हम दिल की बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दीदी का जैसे नाम है वैसे ही उनके गुण और कर्तव्य हैं। शायद इसीलिए बाप दादा ने भी उनको कृष्ण की मीरा कह करके संबोधित किया था। दीदी की एक ख़ास स्पेशलिटी ये है कि दो जब भी बात करती है, जब भी मुरली समझाती है तो एक वात्सल्य प्रेम से समझाती है, तो बहुतों को वो एक मग्न कर देती है उनकी बात में। और जो सरलता से जो समझाती है मुरली, तो हर एक व्यक्ति को अपने ओर खींचती है, एक लोचुंबक या तो चुंबक की तरह। और दीदी की बात इतनी स्पष्ट, क्लियर और सिंपल भाषा में वो तारण करती है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे दिन का एक पॉजिटिविटी और एनर्जी मिलती है पूरे दिन भर। हम पद्मा पदम भाग्यशाली है जो बाबा ने हमको प्रेममय ऐसी प्रेममय टीचर दिया है।
थैंक्स बाबा, शुक्रिया। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने दीदी को ऑब्जर्व करके सीखी इज डिसिप्लिन। इतने लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करती है दिन में, लेकिन इतनी हम्बली, इतनी डिसिप्लिन तरीके से बिल्कुल ही नहीं लगता कि उन्हें कभी गुस्सा आता भी होगा। तो ये एक चीज जो मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद, दीदी को देखने के बाद, कि ये ज्ञान में आने के बाद कि दीदी जब इस तरीके से बिहेव करती तो हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस तरीके से बिहेव करें ताकि हम ये चीज अपनी प्रोफेशन में डाल सकें। दीदी बहुत लविंग और केयरिंग नेचर की है। बाबा जो मुरली में बताते हैं कि गुणों का श्रृंगार करता हूँ, दीदी में सभी गुण दिखाई देते हैं। गुणों की मूर्त दिखती है दीदी प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप दिखती है। कितना विराट, कितना सुंदर है वो रचनाकार, रचा है जिसने इतना सुंदर ये अद्भुत संसार। निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। जैसे उस परम चित्रकार की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही उसकी दिव्य रचना की महिमा भी उल्लेखनीय है। उनमें से एक हैं राजयोगिनी आदरणीय मीरा दीदी। मेरा उनसे संपर्क आज से लगभग 35 साल पहले हुआ। मुझे आज भी याद है जब मैंने मुंबई की धरती पर सेवा अर्थ पांव रखा और कैसे मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। सरल स्वभाव की धनी, अति प्रतिभाशाली, वात्सल्य मूर्ति, जगत जननी स्वरूपा, श्रद्धेय मीरा दीदी का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली एवं गौरवशाली है। उनके जीवन से प्रेरणा पाकर हर मन के अंदर एक आशा और उम्मीद की किरण जग जाती है। ऐसी किरण जो उसको उमंग और उत्साह का संदेश देती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति अपने रूहानी आभा मंडल द्वारा आप सबको आलोकित करती हैं। एक कलाकार की तरह आत्माओं को ज्ञान रत्नों से सजाने में निपुण है। आपका सुयोग्य नेतृत्व अनेकों का मार्गदर्शन कर रहा है। आपसे की गई एक मुलाकात हमेशा हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़कर चली जाती है। आपकी सादगी, शालीनता, मधुर मुस्कान ऐसा प्रभाव डालती है जो भुलाई नहीं भूलता। मीरा सी तन्मयता, गोपियों सा भाव आपकी प्रभु निष्ठा की पहचान है। मैं तो यूं ही कहूंगी कि मीरा दीदी का जीवन एक पुस्तक के समान है जिसके हर पृष्ठ से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। क्या कहूँ दीदी, मैं आपके लिए रूहानी रूप का सागर हैं आप।
ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगा हैं आप। प्रभु प्रेम की शिक्षाओं का, प्रभु परमात्मा की शिक्षाओं का बेजोड़ मिसाल हैं आप, बेजोड़ मिसाल हैं आप। दीदी, आप हो एक अद्भुत कलाकार, भगवान समरचती हो नई नई कलाकृतियां, देकर उन्हें रूहानी प्यार व दुलार। जीवन में भरती हो उमंगे, खुशियां मिल जाती अपरम अपार। हर राह आसान हो जाती जब ज्ञान का करती हो श्रृंगार। हर सुबह नया पैगाम देती, याद दिलाती हो बाबा की बार बार। क्या कहूँ दीदी, आप तो हो इस धरती पर एक अवतार समान। जीवन हुआ धन्य धन्य, आई है जीवन में नई बहार। आप हो हमारी इस चैतन्य बगिया की, आप हो हमारी इस चैतन्य बगिया की एक सुंदर अनुपम अमूल्य उपहार, अमूल्य उपहार। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। तुमने जो रंग भरे जीवन में, तुमने जो रंग भरे जीवन में, रंग भरेगा वो कोई कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। एक दिन एक परी ने पूछा, उड़ती जाती है कहाँ। मैंने कहा मैं जाती वतन को, मैंने कहा मैं जाती वतन को। मेरा बाबा है जहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुम सा है कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा। लगती